हेलो प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन क्रिप्टो वर्ल्ड के चैनल में स्वागत है। आज बच्चों आपके समक्ष गणित ज्ञान कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका पाठ 3 गुणा, जिसे इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, को लेकर हाजिर हूँ। तो बच्चों आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दें, गुणा के जो अंग होते हैं उनको भी जान लें, और गुणा जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसमें उस अंग को उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों बहुत कन्फ्यूजन रहता है बहुत लोग। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया, गुण, ये हो जाएगा गुणक। अब गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा गुणनफल। ठीक है बच्चों, ये इसको आप जानते रहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि गुणा करो। पहला कह रहा है गुणा करने के लिए आपका, तो आप देखेंगे कि पहला वाला करके दिया गया है, तो इस पर हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखते हैं गुणा करके दिखाया कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे 7 तिरिक 21 के 1 हासिल 2, तो 7 चौक 28 के 2 28 2 30 के 0 हासिल 3, और फिर 7 शून्य 3 लिख देंगे, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 हो गया, 7 शून्य 7 दूनी 14। बच्चों यहाँ पे हम कट कर देंगे। और फिर देखिए 4 तिहाई 12, 12 के 2 हासिल 1, 4 चौक 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 17 के 7 हासिल 1। ठीक है, तो 4 शून्य के 1 और 4 दूनी, फिर 4 शून्य 0 कर देंगे, 4 दूनी 8। अब 1 2 7 3 10 के 0 हासिल 1, 1 1 2 हो जाएगा क्योंकि हासिल भी है, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 8 में जोड़ेंगे 9। इस तरीके से हम इसको कर देंगे। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है बच्चों आप लोग ये गुणा कर लिए होंगे, पहले से ही आपको ये आता होगा। नहीं आता है तो बच्चों आप चीज़ बच्चों को नहीं आता वो ध्यान से समझेंगे तो उनको भी ये चीज़ आसान लगने लगेगा। ठीक है, फिर देखिए बच्चों ये गुणा देखते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 3 शून्य 0, 3 पच्चीस 15 5 हासिल 1, फिर 3 सत्ते 21 22 के 2 हासिल 2। ठीक है, फिर 3 8 24 24 2 26 के 6 हासिल 2, फिर 3 9 27 2 29 के 2 9 हासिल 2, फिर 3 6 18 18 2 20। ठीक, कट करेंगे। फिर देखिए 8 शून्य 0, 8 पंचे 40 0 हासिल 0, यहाँ 0 हो गए 4 हो जाएगा, और फिर 8 7 56 4 60 0 हासिल 6 हो गया, 8 8 64 6 60 हो जाएगा, फिर 0 70 हो जाएगा, हासिल 7 हो गया। और फिर देखिए 8 9 72 72 7 89 9 हासिल 7 तो 7 हो जाएगा। और फिर बताइए 8 8 8 छंग 48 48 7 क्या हो जाएगा बच्चों, 48 7 55। अब जोड़ लेंगे बच्चों, 0 5 2 6 9 और 9 5 2 7 5। इस तरीके से इसको भी आप हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए आगे क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, ये वाला। इसमें भी देखेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, केवल आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। आप इसको इस तरीके के प्रश्नों को आसानी से हल भी कर लेंगे। ठीक है, 7 शून्य 0, 7 25 35 5 हासिल 3, 7 शून्य 0 3 जोड़ देंगे, और फिर 7 7 49 9 हासिल 7 4। ठीक है, फिर 7 8 56 56 4 60 0 हासिल 6, और फिर 7 चौक 28 28 6 34। ठीक, फिर यहाँ कट हो गया, 7 शून्य 0 और 7 25 35। ठीक है, और नहीं फिर देखिए हो गया 4 शून्य 0 4 पंचे 20 0। ठीक है, हासिल 2, और फिर 4 शून्य 0 0 में 2 जोड़ेंगे 2, और फिर 4 सत्ते 28 के 2 हासिल 2, 28 का 8 हासिल 2, फिर 4 8 32 32 2 34 के 4 हासिल 3। ठीक है, और फिर बच्चों 4 चौक 16 16 3 19। ठीक है, हो गया 0 5 3 और 9 2 11 के 1 हासिल 1, और 8 8 हासिल 1 है तो 9 हो गया, 4 4 8 और 9 3 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 जोड़ देंगे 2। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये हो जाए।
तो बच्चों आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। आप आराम से देखिए। 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 7 63 63 60 63 7 70 70 शून्य हासिल 7, फिर 9 6 54 54 7 61 हासिल 6। ठीक, 9 9 81 81 6 87 7 हासिल 8। ठीक, 9 शून्य शून्य, अब 8 जोड़ देंगे 8, 9 चौक 36। ठीक, अब यहाँ कट कर देंगे। 5 8 40 शून्य हासिल 4। ठीक, 5 7 35 35 4 39। ठीक, फिर 5 6 30 30 3 33, और फिर 5 9 45 45 3 48 48 का 8 हासिल 4, 5 शून्य शून्य 4 जोड़ दिए, 5 चौक 20 लिख दिए। तो 2 शून्य 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 7 3 10 के 11 के 1 हासिल 1, 8 8 16 17 7 हासिल 1, 6 4 10 के 11, 3 1 4 2। इस तरीके से बच्चों आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। देखेंगे यहाँ तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 शून्य 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 में 3 जोड़ दिए। ठीक, 3 हो गया। 8 28 64 4 हासिल 6 हो गया। फिर 8 7 56 56 6 64, नहीं 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 8 7 8 नहीं 64, 8 7 56 56 6 56 6 62। जो बच्चों थोड़ा मिस्टेक है, देखो बच्चों 8 चौक 32 के 2 हासिल 3। ठीक, 8 शून्य शून्य 3 जोड़ दिए, 8 28 64 4 हासिल 6। ठीक, फिर 8 7 56 56 6 62 2 हासिल 6, फिर 8 6 48 48 6 54 54 4 हासिल 5। ठीक, फिर 8 5 40 40 5 45। ठीक, अभी हो गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ कट कर देंगे। 7 चौक 28 के 8 हासिल 2। ठीक, 7 शून्य 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 2 जोड़ देंगे, फिर 7 8 56 6 हासिल 5। ठीक, 7 7 49 और 49 5 54 4 हासिल 5, फिर 7 6 42 42 5 47 47 7 हासिल 4, अब 7 5 35 और 35 4 39। ठीक, अब जोड़ देंगे 2, 8 3 11 1 हासिल 1, तो 4 2 6 1 7, 4 6 2 8 4 4 8, और 7 5 12 2 हासिल 1, 9 4 13 14 3 1 4। ठीक, चलो 4 हासिल 1 हासिल 4। तो इस तरीके बच्चों हम लोग इसको भी जोड़ लिए। इस तरीके से बच्चों हम लोग पहला जो क्वेश्चन गुणा करने के लिए था उसको हम लोग कर लिए। अब ये देखिए, गुणा करो और समझो क्या कह रहा है, पहले हम लोग इसको समझते हैं इसके बाद। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि क्या लिखा गया बच्चों, लिखा गया 2 संख्याओं के गुणा में संख्याओं का आपस में क्रम बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता। अब आइए बच्चों हम आपको समझाते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, अगर इसमें क्रम बदल दिया जाए, क्या बदल दिए बच्चों, क्रम। क्या कह रहा है, क्रम। जैसे अगर यहाँ पे ध्यान देंगे 35 है और यहाँ 24 है, ये क्रम बदल दिया, ये दोनों का चेंज हो गया। लेकिन इसका भी देखिए चेंज है ना, लेकिन क्या हुआ, गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं, वही वह कहना चाहता है। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, गुणा भी कर देते हैं। तो देखिए 4 पंचे 20 शून्य हासिल 2, 4 तिहाई 12 2 14। ठीक, 2 पंचे 10 शून्य हासिल 1, 2 तिहाई 6 1 7, तो शून्य 4 और 7 1 8, 840 हो गया। अब यहाँ देखते हैं 5 चौक 20 शून्य। ठीक है, हासिल 2, तो 5 दूनी 10 2 12। ठीक, अब फिर 3 चौक 12 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 शून्य, 2 2 4 7 1 8, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस तरीके से बच्चों आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं, वही चीज़ है, आप इसको भी समझ सकते हैं। देखिए वही चीज़ है, 9 6 54 4
हासिल 5, ठीक। 9 चौक 36, 36 5 41, ठीक। अब फिर यहाँ देखिए 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 8 चौक 32 4 36, 4 8 1 9, 6 4 10 शून्य हासिल 1 3 1 4, ठीक। ये हो गया। अब इसको देखते हैं, क्रम बदल गया ना, 46 नीचे आ गया, 89 ऊपर हो गया, ठीक। अब देखते हैं 6 9 54, 4 हासिल 5, फिर 6 48, 48 5 53, ठीक। करेक्ट हो गया। और 4 9 36, 6 हासिल 3, तो 4 8 32 3 35, 4 और 6 3 9 5 5 10 3 1 4। देखिए क्रम बदलने से कोई उसका गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब बच्चों मैंने जो आपको शुरुआत में बताया था गुण गुणक गुणनफल, तो गुण को भी गुणक के स्थान पर रख दो और गुणक को गुण के स्थान पर रख दें, तब भी उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अर्थात ये जो तथ्य था, फैक्ट था, यही इसमें समझाने की कोशिश किया जा रहा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। एक एक चीज़ को समझते चलेंगे और आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। किसी संख्या में ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव वही प्राप्त होती है। बच्चों गुणा का कुछ नियम है, गुणा का यही है कि किसी भी संख्या में अगर 1 का गुणा किया जाएगा तो वही संख्या प्राप्त होगी गुणनफल के रूप में, यही कहना ये चाहता है। जैसे 315 गुणे 1, तो बच्चों ध्यान दीजिए 1 25 5, 1 1 के 1, 1 3 3, वही तो हुआ। वही यहाँ देख लो, अब इसका कर लो, वही चीज़ है। 5 1 के 5, 1 1 के 1, 3 1 के 3, वही चीज़ हुआ। 1 7 7, 1 0 0, 1 चौका 4, 107, वही चीज़ यहाँ पे हो गया। मतलब यहाँ भी देखिए वही चीज़ कह रहा है, क्रम भी बदल दिया तब भी गुणनफल वही आ रहा है। इसे दोनों फैक्ट आप समझ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। अब बच्चों आप इसको देखिए फिल है, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको आप अपने कॉपी में भर भी लेंगे और समझ भी लेंगे। आगे चलते बच्चों देखिए, आगे कह रहा है कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य ही रहता है। बच्चों गुणा चाहे जितनी भी बड़ी संख्या है, अगर उससे 0 से गुणा कर दिया जाएगा तो उसका गुणनफल सदैव 0 आता है, ठीक है। अगर आपको ध्यान दीजिए बच्चों, एक सवाल आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ है 2 गुणे 315, मान लो 316, 726 गुणे 0 गुणे 5 350 गुणे 20, मतलब ऐसी कोई भी संख्या रहे बच्चों, मेरा कहने का मतलब है। अब इसको गुणा में जान लीजिए, इसका गुणनफल क्या होगा बच्चों, 0 होगा। आपको क्या ध्यान देना है, इस तरीके से क्वेश्चन आया है और उसमें 0 दिया गया है तो उसका उत्तर भी 0 होगा। नवोदय जो आप पेपर बच्चों देने जाएंगे उसमें अक्सर इस टाइप के एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, तो आप इसको यहाँ से सही कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ध्यान देते हैं बच्चों। तो 20 गुणे 0 क्या होगा, 0। 20 0 गुणे 20 क्या होगा, 0। 35 गुणे 0 क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से भर लेंगे और समझ भी लेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, पढ़ो समझो और गुणा करो। पढ़ो समझो और गुणा करो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे बच्चों, पढ़ो समझो और गुणा करो। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या में 100, 1000, 10,000, लाख से गुणा करना हो तो दी गई संख्या से 1 गुणा करके गुणनफल के दाहिने ओर उतने ही शून्य लिख देते हैं जितने शून्य 1 के साथ लगे होते हैं। तो बच्चों यहाँ आपको हम समझाएं, यहाँ वो कहना चाहता है
क्या कहना चाहता है, ध्यान दीजिए बच्चों। कहना ये चाहता है कि अगर आपको कोई संख्या दिया गया है, जैसे 35 है और यहाँ 100 दिया है, तो 1 से आप गुणा कर दीजिए तो 35 के 35 हो जाएगा। और कह रहा है 1 के बाद जितने जीरो लगे हैं उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। इस तरीके से हमारा ये गुणा हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ कह रहा है, 7 गुणे 78 कर दीजिए और 2 जीरो लगा दीजिए। जैसे ध्यान दीजिए, 7 8 56 6 हासिल 5, 7 7 49, 5 54, 54 546 हो गया और 2 जीरो 7 के बाद लगा है तो जीरो लगा देंगे। तो बच्चों इस तरीके से ये भी करेंगे। यहाँ इतना बड़ा गुणा करने से अच्छा है कि बच्चों हम 584 गुणे 6 कर लेंगे, जो आएगा 3 जीरो यहाँ पे हम रख देंगे। इसी तरीके से बच्चों ये हमने करके यहाँ दे दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए 4 जीरो है, मैंने 4 जीरो लगा दिया और 3 7 21 के 1 हासिल 2 हो गया, 3 8 24 2 26 हो गया, 3 1 के 3 2 5 हो गया, 561 होगा 187 गुणे 3। इसके बाद आपका होगा 187 गुणे 3 करेंगे तो आएगा 561। और उसके बाद देखिए 3 के बाद 4 जीरो लगा हुआ है, आप इसको 4 जीरो लगा सकते हैं। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन करने से जो हम उस तरीके से गुणा करते हैं, अगर हम डायरेक्टली करें जैसे यही है गुणा करना हो तो आप आसानी कर सकते हैं। 895 गुणे 1 करेंगे तो 895 हो जाएगा और 4 जीरो है, 4 जीरो हम यहाँ लगा देंगे। इस तरीके से हम इसको कर देंगे। तो बच्चों हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हमें अभी नहीं समझ में आया है तो बच्चों आप कमेंट करेंगे तो हम आपका फिर उसी से संबंधित आपकी समस्याओं का हल लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, गुणा करो। अब तक बच्चों हम लोग जो गुणा कर रहे थे 2 अंक की था, अब यहाँ 3 अंक की है। और आपके जो पाठ्यक्रम में वहाँ भी 3 अंक की है, 2 अंकी का नहीं है। वो कार्य पुस्तिका इसलिए शुरुआत में दिया था कि कक्षा 4 में आप इस तरीके से गुणा हल किए होंगे। अब सीधे बच्चों हम लोग आ जाते हैं 3 अंकी पे लगाते हैं। बच्चों ये आपको करके दिया गया है, आप इसको कॉपी में लिखा गया है, आपको लिखना नहीं है। हम लोग आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हल करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिए। मनोयोग से समझेंगे तो बच्चों आपको ज़रूर समझ में आएगा और फिर आपको इस तरीके का नहीं बेटा, चाहे जितना बड़ा गुणा दे दिया जाएगा आप गलती नहीं करेंगे। बस इतना ध्यान रहे कि हासिल जो है उसको आप हासिल जोड़ने में गलती मत करें। बस 6 36 6 हासिल 3, ठीक, 6 7 42 42 3 45 के 5 हासिल 4, ठीक। फिर 6 8 48 48 4 52 52 2 हासिल 5, ठीक। फिर 6 9 54 54 5 59 9 हासिल 5, फिर 6 9 54 54 5 59, ठीक। आई बात समझ में, कट कर देंगे यहाँ। फिर देखिए 3 पढ़ पढ़ेंगे, 3 6 18 8 हासिल 1, फिर क्या है 3 7 21 1 22 2 हासिल 2 आ गया। फिर 3 8 24 2 26 के 6 हासिल 2 हो गया। फिर 3 9 27 27 2 29 के 2 9 हासिल 2 हो गया। 3 9 27 2 29 हो गया। अब समझ में, कट करेंगे यहाँ भी, इसके नीचे भी कट करेंगे। अब देखिए 5 6 30 के 0 हासिल 3 आ गया। फिर 5 7 35 3 38 का 8 हासिल 3 आ गया। फिर 5 8 40 3 43 के 3 हासिल 4 आ गया। अब फिर 5 9 45 45 4 49 के 9 हासिल 4 हो गया। 5 9 45 4 49 हो गया। अब बच्चों जोड़ेंगे 6 8 3, ठीक है, 8 5 13 3 हासिल 1 2 2 4 1 5 9 5 9 6 15 15 15 8 23 के 3 हासिल 2 9 9 18 18 3 21 21 2 23 और 9 9 18 18 5 18 5 23 और 23 2 25 के 2 5 हासिल 2 2 हो गया। और 9 2 11 11 2 13 3 हासिल 1 4 1 5 हो जाएगा। बच्चों आप इस तरीके से इस सवाल को आराम से आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखेंगे, अब इसी तरीके से बच्चों आपको भी ये करना है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये आप इसको आराम से कर सकते हैं।
और बच्चों इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। पहले हम तो यही कोशिश कहेंगे आपको, आप एक बार कोशिश करिए, इस प्रश्न को अपने मन से हल करिए और फिर वीडियो रोक लीजिए, इसको हल कर लीजिए। अगर हल करने के बाद आ गया उत्तर तो बच्चों वाह वाह, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसके बाद फिर इसको अगर तब भी नहीं हल हो पा रहा है, गलत हो जा रहा है, तब आप इसको आराम से उतार लीजिए। आपको नियम वही है और बच्चों एकदम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और हम समय ना बर्बाद करते हुए हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट जो आएगा उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बच्चों, पहले समझने की कोशिश करेंगे, समझो, हल करो। जब एक वस्तु का मान दिया गया हो, मतलब क्या है, जब एक वस्तु का मान दिया हो, अधिक वस्तुओं का मान पूछा जाए तो इस प्रकार के प्रश्नों में गुणा का हल किया जाता है। मतलब जब एक सामान का दाम दे दिया जाए और आपसे ज़्यादा सामानों का दाम पूछा जाए तो इससे सिद्ध होगा क्या है, आपको क्या करना बच्चों, उसमें गुणा करना। आई बात समझ में? चलिए, इसका कहने का मतलब वही जो दी है तथ्य वही है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेटी में, ठीक है, ये तो आपका ऑलरेडी है, ये है, इस पर हम समय ना गवाते हुए हम इस पर चलते हैं। तो इसको बच्चों आप स्वयं हल कर सकते हैं, इसमें हल किया है तो इस पर समय ना गवाएं, आगे चलें। ये जो 3 प्रश्न है इसको समझा देंगे, अच्छी बात है, ये आप समझ लीजिए, समझा दें कह दो, बाकी तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि एक पेटी में 177 सेब आते हैं। मान लो ये पेटी है, क्या बच्चों, ये पेटी है, इसमें 177 सेब आते हैं। क्या आते हैं? सेब आते हैं। यदि बाग में सेबों की 325 पेटियां हैं, कितना पेटी है, 325 पेटियां भरी हैं, तो उन पेटियों में कुल कितने सेब हैं? तो बच्चों ये 325 गुणे 177 कर देंगे, जो आएगा उतना सेब है। देखिए यहाँ करके रखा गया, 57,525 सेब आपका आ जाएगा, ठीक है, आपका किया हुआ है। तो बच्चों इसको हम नहीं हल करते हैं, हम सीधे फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। क्या फोकस करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 को। ध्यान दीजिए, ये हाँ, अब ध्यान दीजिए, जैसे क्या कह रहा है बच्चों कि एक कारखाने में 397 साइकिल प्रतिदिन तैयार होती है। मतलब एक कारखाना है जिसमें 397 साइकिल क्या होता है, प्रतिदिन तैयार होता है। तो 6 वर्षों में कितनी साइकिल तैयार होगी? अब बच्चों ये प्रतिदिन हो रहा है, ठीक है, 6 वर्ष में, तो एक साल में 365 दिन होता है। आई बात समझ में? ये देखिए, एक वर्ष में 365 दिन और 6 वर्ष में 365 गुणे 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2190 दिन। क्या हो जाएगा? 2190 दिन। और एक दिन में 397 साइकिल तैयार हो रहा है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद जो उत्तर आएगा, उत्तर आपका आ रहा है 8,69,430 साइकिल आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आपको गुणा आता होगा, आप गुणा आराम से ऐसे कर सकते हैं। अगर अभी समस्या है तो आप आराम से इसको लिख लीजिए, नहीं तो कहीं समझा देते हैं। चलिए, 7 शून्य शून्य हो गया, 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 1 के 7, 7 6 13 हो गया, 13 3 हासिल 1 हो गया, तो 7 दूनी 14 1 15 हो गया। आई बात समझ में? यहाँ तक कट करेंगे, 9 शून्य शून्य, 9 9 81 1 हासिल 8 हो गया, 9 1 के 9, 9 8 17 7 हासिल 1 हो गया, तो 9 दूनी 18, 18 1 19 हो गया। यहाँ कट, फिर देखिए, 3 शून्य शून्य, 3 9 27 7 हासिल 2, 3 1 के 3, 3 2 5, 3 दूनी 6 हो गया, तो 0 3 4 7 7 14, 14 5 19 के 9 हासिल 1, तो 9 1 10, 5 15 1 16 और 6 1 7 1 8 हो गया। मतलब 8,69,430 साइकिल आपका 6 साल में तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लिए। अब फिर बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, बहुत ही आसान। अभी देखिए इसको कैसे किया जाएगा, इसको और आसान कर लेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, जैसे कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये है आपका
4 9, चलिए 4 9, फिर क्या कह रहा, 3 अंकों की छोटी संख्या। ठीक है, अब हमने आपको एक चीज़ भी बताया कि अगर आपको 1 से गुणा करना तो हम क्या करेंगे, यहाँ 9 9 9 9 ना, 9999 गुणे 1 करेंगे तो यही होगा। 1 के बाद कितना जीरो है बच्चों, 2 जीरो है, तो 2 जीरो आराम से लिख देंगे, हो गया। इतना करने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन ये मेथड आपको आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। ये अगर आपको आसानी से आ जाएगा, ये पूरा कल हल करके दिखाना पड़ेगा। वही चीज़ बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ क्या क्या कह रहा है, क्या कह रहे थे, दी गई संख्या का प्रयोग करते हुए गुणा का वार्तिक प्रश्न बनाओ। तो वार्तिक प्रश्न बनाना है, तो इस तरीके से हम इसको वार्तिक बना देंगे, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। क्या करना है, ध्यान दीजिए, सबसे अच्छा है कि 430, रुक जाइए बच्चों, मिटा के फिर से बताते हैं तो अच्छा रहेगा। जैसे दिया है आपको कि क्या दिया, 430, मान लो 430 गुणे 500। अब गुणा करना है तो बच्चों ये 5 के पहाड़ा पढ़ लेंगे, जीरो छोड़ देते भी, या जीरो आप यहाँ लिख लीजिए। अब 5 शून्य शून्य कर दीजिए, 5 तिहाई 15 कर दीजिए, और हासिल 1 कर लीजिए, और 5 चौक 20 1 21 आ गया, ये तो आया है। आप इसको इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो बच्चों आप आराम से इसको आप लिख सकते हैं। बच्चों आज यहीं तक का आपका क्वेश्चन है। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया है कोई चीज़, या कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो बच्चों आप बेशक पूछिए। कमेंट के माध्यम से आप पूछेंगे तो हम वीडियो के माध्यम से आपका जवाब देने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बच्चों आज यहीं तक का। अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, जिससे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सकें। अगर बच्चों आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो बच्चों आज यहीं तक का, ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों एक सूचना दे दें, नवोदय का आप फॉर्म भर दिए हैं। अगर आप नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं बेहतर से बेहतर, तो बच्चों पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको नवोदय का अंकगणित परीक्षण, मानसिक योग्यता परीक्षण, भाषा परीक्षण सभी वीडियो वहाँ पड़े हुए हैं, उसको पढ़ लीजिए। और बहुत जल्द ही हम प्रैक्टिस की सीरीज लेकर आएंगे आपके समक्ष और प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक का, बहुत बहुत धन्यवाद।